गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम पेपर कैसा होगा, उसमें क्या आएगा, कैसे करना है। तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस पेपर पर वीडियो लेके आई हूँ। बच्चों, आप लोगों ने बीएससी पार्ट 1 में कोरोना टाइम के बाद जब आप बीएससी पार्ट 1 में थे तो आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन हो करके फ़ाइल चेकिंग हुई थी। तो आपका भी ये पहला अटेम्प्ट होगा प्रैक्टिकल देने का, बट इट इज़ नॉर्मल एग्ज़ामिनेशन, बिल्कुल नॉर्मल एग्ज़ाम है जैसे आप लोग देते आए हैं। तो चलिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे देते हैं उसके बारे में समझते हैं। बच्चों, आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं, चौथा वाइवा और 5वां रिकॉर्ड। तो आपका पेपर कुल 50 नंबरों का है, जिसमें इनऑर्गेनिक पे 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑर्गेनिक में 12 नंबर का, फिज़िकल पे 12 नंबर का। कुल मार्क्स हो गए 40। 5 नंबर का वाइवा, 5 नंबर का रिकॉर्ड। आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सिलेबस पहले भी वीडियो डला हुआ है, यहाँ पर एक हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस किए हुए हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके पास 3 सेक्शंस हैं। एक तो लैब टेक्निक्स जैसा है, कैलिब्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल वेट्स, पिपेट्स, ब्यूरेट्स, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस। सेकेंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, जिसमें आपके पास 6 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं सिलेबस में। उसमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आएगी और आपको करनी होगी। कैलिब्रेशन लेबोरेटरी टेक्निक्स में से भी कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपको करना होगा, और ये ऑप्शनल भी हो सकता है कि कोई सिर्फ एक एक्सरसाइज आ जाए, चाहे वॉल्यूमेट्रिक चाहे ग्रेविमेट्रिक 16 नंबर की, या एग्ज़ामिनर अपनी चॉइस पर इसको ब्रेक कर सकता है और आपसे एक छोटी लैब टेक्निक की एक्सरसाइज और कोई वॉल्यूमेट्रिक या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में से कोई एक एक्सरसाइज आपसे पूछी जा सकती है। तो वॉल्यूमेट्रिक की 6 एक्सरसाइजेज आपकी आंखों के सामने हैं, आपने लैब में की हुई हैं सभी। डिटर्मिनेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन कॉमर्शियल विनेगर यूजिंग NaOH, ये डबल टाइट्रेशन एक्सरसाइज है। डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली कंटेंट एंटासिड टैबलेट यूजिंग HCl, अगेन अ डबल टाइट्रेशन एक्सरसाइज। एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम कंटेंट इन chalk एज कैल्शियम ऑक्सलेट बाय परमैग्नेटोमेट्री। इसी तरह से DEF, estimation of hardness of water by EDTA method, estimation of ferrous and ferric by dichromate method, estimation of copper using thiosulfate। ये आपकी 6 एक्सरसाइजेज हैं, कोई भी एक एक्सरसाइज इसमें आ सकती है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आपका एक ही एक्सरसाइज है जो है एनालिसिस ऑफ कॉपर एज कॉपर थायोसाइनेट एंड निकिल एज निकिल डाइमिथाइल ग्लाइक्सिन। तो इनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज या एक बड़ी और एक छोटी एक्सरसाइज आ सकती है। फिर आपका ऑर्गेनिक सेक्शन है, उसमें भी आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक है और आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक पार्ट है जो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। तो जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेबोरेटरी टेक्निक्स वाला हिस्सा है, उसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो भी आपने की हुई हो एक्सरसाइज वो आए एक छोटे पार्ट में या हाफ पार्ट में, और दूसरा पोर्शन क्वालिटेटिव एनालिसिस का आए या सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस का पोर्शन आ जाए, डिपेंड्स ऑन चॉइस ऑफ एग्ज़ामिनर। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आप लोगों ने किया हुआ है, जिसमें identification of an organic compound through the functional group analysis, determination of melting point and preparation of suitable derivatives। मतलब दिए आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया जाएगा, उसकी आपको पहचान करनी है, किन किन स्टेप्स का होना ज़रूरी है उसमें, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, मेल्टिंग पॉइंट एंड डेरिवेटिव प्रिपरेशन। फिर फिज़िकल केमिस्ट्री है, जिसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर, फेज़ इक्विलिब्रियम, थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुल आपके पास 6 एक्सरसाइजेज हैं। आपको उनमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आएगी और ये 12 नंबर की होगी।
ऑर्गेनिक 12 नंबर, फिज़िकल 12 नंबर, ऑर्गेनिक 12 नंबर, इनऑर्गेनिक 16 नंबर। और वो 16 नंबर आपके 4+12 में डिवाइड किया जा सकते हैं या 8+8 में डिवाइड किया जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ पेपर सेटर। पेपर सेट करने वाला यानी आपका एग्ज़ामिनर जिस तरह से भी चाहेगा क्वेश्चंस को स्प्लिट कर सकते हैं। पर बेसिकली इनऑर्गेनिक के 16 नंबर होंगे, ऑर्गेनिक के 12 नंबर होंगे, फिज़िकल के 12 नंबर होंगे, वाइवा के 5, रिकॉर्ड के 5। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस करती हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर प्रैक्टिस पेपर। किसी भी सूरत में ऐसा न समझें कि ये क्वेश्चन पेपर आ रहा है एग्ज़ाम में। तो मैंने जो आपके लिए आपको समझाने के लिए, आपका डर दूर करने के लिए एक पेपर सेट किया है। उसमें पहला क्वेश्चन इनऑर्गेनिक सेक्शन में से है, उसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। अब यूनिवर्सिटी से जो भी पेपर आएगा या जो भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, हो सकता है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट ना हो करके सीधे 16 नंबर का एक क्वेश्चन हो, या 2 बड़ी एक्सरसाइज हों 8 और 8 नंबर की, और या एक छोटी 4 नंबर की और एक बड़ी 12 नंबर की, कैसे भी पार्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा है, जिसमें एक तो लैब टेक्निक से रिलेटेड एक्सरसाइज है, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन 4 नंबर का पूछ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, मानक विलयनों का बनाना। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए कैसा सवाल आएगा इसमें, प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 and 250 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का 1 and 250 ml मानक विलयन बनाइए। ये 4 नंबर का, ये मैंने अपने सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन सेट किया है कि आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए, आपको कहा जा सकता है कोई और जो भी आपके सिलेबस में पोर्शंस हैं कि कैलिब्रेट फ्रैक्शनल वेट्स, या कैलिब्रेट पिपेट, कैलिब्रेट ब्यूरेट, या डाइल्यूट 0.1 m सॉल्यूशन टू 0.001 m सॉल्यूशन, कोई भी सवाल आ सकता है। मैंने एक सैम्पल चुना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑक्जेलिक एसिड का मानक विलयन बनाएं 1 and 250 ml का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की हिंट दे रही हूँ कि आपको अगर मानक विलयन बनाना है तो पहले आपको ये पता करना होगा कि कितना ऑक्जेलिक अम्ल तोलें कि 1 n का 250 ml सॉल्यूशन बन जाए। तो उसके लिए सूत्र है W, वेट इन ग्राम्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड टू बी वेड। जो आपको तोलना है उसकी मात्रा ग्राम्स में कितनी होगी, W ग्राम्स। W कैसे पता चलेगा, W इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांक भार सॉल्यूट का, यानी यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल है, इनटू नॉर्मलता, इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर्स अपॉन 1000। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑक्जेलिक एसिड का रखेंगे, नॉर्मेलिटी 1 n दी हुई है क्वेश्चन में, वॉल्यूम 250 ml दिया है, अपॉन 1000 देंगे, आपको कोई W की वैल्यू मिलेगी ग्राम्स में। उसको आपको एक आयतन मापी फ्लास्क में लेना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेना है, और सावधानी पूर्वक एक कांच की फनल के माध्यम से उस तोले हुए ऑक्जेलिक अम्ल को आपको उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, आयतन मापी फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है। फिर उस फनल को डिस्टिल्ड वाटर से धोएंगे और थोड़ा और पानी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल करके उस ऑक्जेलिक अम्ल को पूरी तरह घोलेंगे। उसके बाद उसमें इतना पानी और डालेंगे कि जो विलयन बन रहा है वो आयतन मापी फ्लास्क पे जहाँ 250 ml का निशान बना हुआ है, आपका बनाया हुआ विलयन वहाँ तक पहुँच जाए। और हम इस प्रक्रिया के दौरान, विलयन बनाने के दौरान, हम फ्लास्क को लगातार हिलाएंगे, यानी सॉल्यूशन को लगातार हिलाते चलेंगे, हिलाते हिलाते बनाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि नीचे का विलयन तो अधिक सामर्थ्य का हो और ऊपर का तनु हो। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, पहले प्रश्न के दूसरे हिस्से की ओर। बी पार्ट मैंने क्वेश्चन सेट किया है और वो आपके सिलेबस का पहला क्वेश्चन। मैंने सिर्फ पहले क्वेश्चंस उठा लिए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन पेपर, किसी भी तरह आप इस गलतफहमी में ना आए कि यह प्रश्न पत्र आने वाला है। मैं सिर्फ सैम्पल पेपर में आपके सिलेबस का पहला प्रश्न उठाती जा रही हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस कितने आएंगे और किस तरह से डिवाइड होंगे। तो दूसरा प्रश्न मैंने ले लिया,
B part, determine strength of acetic acid in gram per liter in commercial vinegar using NaOH. NaOH का प्रयोग करते हुए व्यावसायिक सिरके में एसिटिक अम्ल का सामर्थ्य ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त करें। ये 12 नंबर की एक्सरसाइज होगी। इसको करने में आपने प्रयोगशाला में किया हुआ होगा, पर मैं क्योंकि सैम्पल पेपर बना रही हूँ और आपको समझा रही हूँ तो मैं इसको वापस से समझा देती हूँ इस एक्सरसाइज को। इसको करने में जो आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो सबसे पहले आपको मानक विलयन बनाना होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना होगा ऑक्जेलिक एसिड का 1N सामर्थ्य का। फिर आप सेकेंड स्टेप में 1N लगभग सांद्रता का सॉल्यूशन बनाएंगे NaOH का। फिर आप ऑक्जेलिक एसिड और NaOH को टाइट्रेशन करेंगे, यानी अर्थात NaOH का अनुमापन करेंगे ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा। NaOH यहाँ माध्य विलयन है, अमानक विलयन है, ऑक्जेलिक अम्ल मानक विलयन है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की मदद से अनुमापन किया जाएगा NaOH का, और इस पद को कहते हैं NaOH का मानकीकरण करना। ठीक है, सो आपने मानकीकरण करने का ये स्टेप फॉलो किया। तीसरे नेक्स्ट स्टेप में हम मानकीकरण करने के बाद, ये थोड़ा हिल गया था। मानकीकरण करने के बाद आपको ऑक्जेलिक एसिड और NaOH दोनों ही विलयनों को डी स्टेप में आपको 1N से 1/10N पे तनु करना है। आपको उन दोनों को डाइल्यूट करना होगा 1N से 1/10N। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि 1N विलयन बनाने के बाद NaOH 1N जब बनाने की प्रयास करेंगे तो हो सकता है वो 1N ना बन करके थोड़ा बहुत इधर उधर बने, तो तनु करेंगे। जब आपको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता चल जाएगी तो तनु करके आप एग्जैक्ट 1/10 स्ट्रेंथ का बना सकते हैं। तो जो दोनों 1N के विलयन हैं आप उनको 10 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के लिए जो सूत्र इस्तेमाल होता है वो है N1V1 = N2V2। डाइल्यूट करने के बाद आपके पास N/10 स्ट्रेंथ का NaOH है। अब आप NaOH N/10 का ब्यूरेट में लेंगे। जो दिया गया सिरके का व्यावसायिक विलयन है, एसिटिक एसिड का सैंपल सॉल्यूशन है, उसको आप मानकीकृत NaOH की मदद से अनुमापित करेंगे, टाइट्रेट करेंगे और नॉर्मलता निकालेंगे सिरके की प्राप्त नॉर्मलता को जब सिरके एसिटिक एसिड के तुल्यांक भार से गुणा करेंगे तो आपको कॉमर्शियल विनेगर में एसिटिक एसिड का सामर्थ्य ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं खुद एक करेक्शन करना चाहती हूँ कि डी स्टेप में मैंने बताया दोनों विलयनों को डाइल्यूट करना है, तो ये बात मेरे से गलत निकल गई मुँह से। 1N सॉल्यूशन NaOH का 1/10 में डाइल्यूट करेंगे। एसिटिक एसिड की ऑक्जेलिक एसिड की डाइल्यूशन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया बोथ द सॉल्यूशंस। एक्चुअली इसमें सिर्फ NaOH को डाइल्यूट करने की आवश्यकता है। फिर आप उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल्स बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और परिणाम लिखेंगे। ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन ऑर्गेनिक में एक प्रश्न मैंने अपनी चॉइस सैम्पल पेपर में रखी है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करें। आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये मैंने 12 नंबर का दे दिया क्योंकि मैंने पहले प्रश्न में 2 हिस्सों में बांट दिया था पहले प्रश्न को। हो सकता है आपकी परीक्षा में दूसरा प्रश्न 2 हिस्सों में बांटा हुआ हो और इस सेक्शन की जो छोटी वाली एक्सरसाइजेस थी TLC वगैरह वो इसमें पूछी जाए, पर यहाँ पर मैं सैम्पल पेपर में आपको दिए गए कार्बनिक यौगिक की पहचान करें मैंने 12 नंबर का दिया है। अब इसको करने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षण लिखने होंगे, जो कि मैं आपको 6 बताती रहती हूँ कि पहला भौतिक अवस्था फिज़िकल स्टेट, दूसरा उसका रंग कलर, तीसरा ओडर गंध, चौथा विलेयता सॉल्युबिलिटी,
5वां लिटमस परीक्षण, लिटमस टेस्ट, और छठा इग्निशन टेस्ट, ज्वलन परीक्षण। ये 6 आपको लिखने होंगे। उसके बाद आप अपनी सारणी बना लेंगे प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष की, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्रेंस की। और उसमें सबसे पहले दूसरा नंबर डाल के तत्व परीक्षण नाइट्रोजन का, एलिमेंट डिटेक्शन नाइट्रोजन, हेडिंग डाल करके नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे। तीसरा आपको क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना होगा, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप करना होगा। चौथा आपको गलनांक निकालना होगा, मेल्टिंग पॉइंट निकालना होगा। 5वां यौगिक का परीक्षण, टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गलनांक निकालते निकालते आपको क्रियात्मक समूह और उसका एरोमेटिक एलिफेटिक होना ये सब पता चल चुका होता है, तो आप निष्कर्ष पे पहुंच चुके होते हैं कि ये यौगिक हो सकता है। तो उसका आपको रासायनिक परीक्षण करके निष्कर्ष निश्चित करना है कि ये ऑर्गेनिक यौगिक है। और फाइनल कंफर्मेशन होती है व्युत्पन्न विरेचन द्वारा। तो 6th नंबर पे आपको डेरिवेटिव प्रिपरेशन करनी है, डेरिवेटिव बनाना है, और फिर आपको अपनी सारणी बंद करनी है और परिणाम लिखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 3rd सेक्शन की ओर, फिज़िकल एक्सरसाइजेस में से मैंने जो सबसे ऊपर थी वही सिलेक्ट की है। दिस इज़ टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन इन अ माइंड कि दिस इज़ द पेपर कमिंग, यह पेपर आने वाला है, ऐसी कोई भी आपके मन में गलत धारणा ना बने, इसके लिए मैंने हर सेक्शन में से पहला प्रश्न चुना है। तो फिज़िकल का आपका 12 नंबर का यदि प्रश्न आता है तो आपकी जो 6 एक्सरसाइज हैं सिलेबस में उनमें से कोई भी आ सकता है, और हर प्रकार की एक्सरसाइज में भी कभी कभी 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे ट्रांजिशन टेम्परेचर मैंने यहाँ मैंगनीज क्लोराइड का लिखा है, बुक में 2 है, तो दूसरा भी आ सकता है। पर यहाँ पे जो मैंने पेपर सेट किया है उसकी बात करते हैं कि डिटरमिन द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मैंगनीज क्लोराइड .4H2O बाय थर्मामेट्रिक मेथड। MnCl2.4H2O का संक्रमण तापमितीय विधि द्वारा ज्ञात करें, और ये एक्सरसाइज सीधे 12 नंबर की है। या डिटरमिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा ज्ञात करें, और 12 नंबर की एक्सरसाइज आपको दी जाएगी फिज़िकल सेक्शन में से। तो इस प्रकार आपका प्रश्न पत्र आएगा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का, जिसमें 3 सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जैसा थ्योरी पेपर्स में भी होता है कि कई बार हम एक पूरा प्रश्न पूछने के बजाय हिस्सों में पूछते हैं, वैसे यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सैम्पल पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर मैंने दिया है, उससे कुछ मदद मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।